हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। ठीक है। तो हम जानते हैं कि मतलब जगह जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना। कुछ हमारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं, कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल हम बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए कर रहे होते हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, ब्रीवेज इंडस्ट्री हो, या फिर फूड इंडस्ट्री हो, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो व्हाट नॉट, राइट। तो उनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और कैसे हम अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाते हैं मैनकाइंड के लिए। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। ठीक है। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री रिफर्स टू द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एस बैक्टीरिया, फंगाई एंड एल्गाई in industrial processes for the production of goods and services। ठीक है। इवन फॉर टेक्निक इस्तेमाल होता है, कुछ प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और मेनी इंडस्ट्रीज में। जैसे कि वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस हो सकता है, या फिर एलजी हो सकता है। ठीक है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट वन है ब्रीवेजेस इंडस्ट्री। इसमें यीस्ट का इस्तेमाल होता है, जो कि सैक्रोमाइसिस सीरिवेसिया in fermentation of the alcoholic beverages like beer, wine, spirits and any other alcoholic product। ठीक है। तो ईस्ट का इस्तेमाल करके हम एक किण्वन जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उसको करके हम वहाँ से अल्कोहल प्रोड्यूस कर पाते हैं, दैट इज़ यूजफुल। ठीक है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट हियर इज़ द एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन। हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना हम बहुत सारे एंटीबायोटिक नहीं बना सकते। पेनिसिलियम स्पीसीज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसने पेनिसिलिन की खोज की थी, मैडम क्यूरी वगैरह थे, है ना। तो पेनिसिलियम स्पीसीज यूज्ड टू प्रोड्यूस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, है ना, मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़े होगे या पढ़ रहे होगे। दो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक बनाने में काम आता है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक बनाने में काम आता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल फील्ड। तीसरा है ऑर्गेनिक एसिड्स। इसको बनाने के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एस्पेरजिलस नाइगर जो कि एक फंगस है, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड, वाइल एसिटोबैक्टर फॉर एसिटिक एसिड, जो कि एसिटिक एसिड जो कि वेनिगर है, जो कि फूड में भी इस्तेमाल होता है, हम अपने डिशेस बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। तो दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस और मे बी बैक्टीरिया। ठीक है। उसके बाद अमाइनो एसिड्स, राइट, अमाइनो एसिड्स का भी हम इससे बनाते हैं, जैसे कि ब्रीवी बैक्टीरियम स्पीसीज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइसिन, जो कि एक अमाइनो एसिड है, ट्रिप्सिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन हम पढ़ते हैं ना, तो उसका इस्तेमाल हम ब्रीवी बैक्टीरियम के स्पीसीज से कर सकते हैं। उसके बाद पाँचवा नंबर में आप देख सकते हैं एंजाइम्स के प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल। एस्परजिलस ओराइजा प्रोड्यूसेस एमाइलेज फॉर ब्रेकिंग डाउन दी स्टार्च, है ना। तो ये वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसका इस्तेमाल इस एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए, एमाइलेज एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। आगे के क्लास में हम इस एंजाइम के प्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सिक्स नंबर में है विटामिन्स, जैसे कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी, इट प्रोड्यूसेस विटामिन B12 and Saccharomyces cerevisiae in the production of vitamin D2। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैक्टीरिया और फंगस आर बीइंग यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन थिंग्स, राइट। इसके बाद आता है सॉल्वेंट्स। अब बहुत सारे सॉल्वेंट्स हमारे केमिस्ट्री लैब में यूज होते हैं, उनको भी हम लैब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से बना सकते हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम एसिटोबाइटाइलिकम is used for the production of acetone, butanol, ethanol by the fermentation technique। तो ये जो एसीटोन बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला चीज़, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, जो एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम क्लस्ट्रीडियम स्पीसीज से बना पाएंगे। स्टेरॉइड्स प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ देखा जाता है। माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज जो हैं उनका इस्तेमाल होता है स्टेरॉइड्स प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ कार्टिसोन, है ना, और में भी सेक्स हार्मोन्स, उनके बनाने के लिए हम इस माइकोबैक्टीरियम का इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है। उसके बाद वैक्सीन,
बिना वैक्सीन के तो मतलब काम चल ही नहीं सकता। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं यूज़ होते हैं, जैसे कि ई कोलाई, उसके बाद सैक्रोमाइसिस सीरियसिया आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो ई कोलाई और इस सैक्रोमाइसिस बैक्टीरिया के इस्तेमाल से बनाया जाता है। ड्रग प्रोडक्शन में ड्रग्स के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द टेट्रासाइक्लिन। पेनिसिलियम स्पीसीज इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन्स है, ये इसका बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तो हम बना ही नहीं सकते, बिकॉज दे आर हेल्पिंग एंड दे आर प्रोड्यूसिंग द एसेंशियल थिंग। डेयरी इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया सच एस लैक्टोबैसिलस स्पीसीज आर यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्शन लाइक योगर्ट, चीज़ और पनीर वगैरह जो बनता है ना, तो वह लैक्टोबैसिलस स्पीसीज के इस्तेमाल से ही बनाया जाता है। अदरवाइज इट मे नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज वही उसको कन्वर्ट करके उस फॉर्म में लाते हैं, वो इंसान के बस की बात नहीं होती है। तो मतलब कहने का मतलब ये एक ऐसे इनविजिबल पावर्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो दिखाई नहीं देते बट बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो या फूड इंडस्ट्री हो, है ना, इनके बिना हम एक कदम भी नहीं रख सकते, कहने का मतलब। तो यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, यहाँ पे 11 पॉइंट्स हैं। ऑल 11 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। यू कैन get these notes by clicking the link given in the description, and from telegram channel you can download it as a pdf form। आप चाहें तो अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं, या 11 पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बट आपको बैक्टीरिया के नाम याद वहाँ पे, या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है वो आपको वहाँ पे अगर आप देते हैं अपने आंसर में, तो दैट विल बी मोर इम्प्रेसिव आंसर। अदरवाइज यू मे नॉट बी एबल टू गेट द गुड मार्क्स। आप चाहें तो इसमें कुछ लाइन्स बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट नाम्स को ही ज़्यादा मेंशन किया है, उसमें आप 1-2 लाइन बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ब्रीवेजेस। तो देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द ब्रीवेज इंडस्ट्रीज लाइक ईस्ट बैक्टीरिया एंड दोज आर द, ऐसा करके थोड़ा सा उसको इलेबोरेट कर सकते हैं। इट इज़ लेफ्ट टू यू एंड योर टैलेंट। थैंक यू, बाय बाय।